बोलिए सतगुरुदेव की दया, संत समाज की दया। प्रेम सज्जनों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, जिससे अपने मनुष्य जीवन को सुखी बनाया जा सके और जिससे अपने आप को समझा जा सके। हमारे शरीर के अंदर दुख कैसे आता है और दुख का कारण क्या है, इस पे समझिए। दो शब्दों पर विचार कर रहा हूँ। परम पूज्य आदरणीय सम्राट सदगुरु कबीर साहब का जो मार्ग है वो दुखों से रहित बताया है और सुख का प्रतीक है। तो दुख कैसे बनता है और दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ये है कि प्रथम तो हम किसी के शब्दों पर विचार नहीं करते और हम जाने बगैर उन शब्दों से अपने जीवन को बिताना शुरू कर देते हैं। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बिना विचारे जो करे फिर पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जिस कर्म को मन, वाणी और देह से किया गया कर्म बिना विवेक के और बिना ज्ञान के, बिना विचार के अगर आपने किया है तो ये काया हमेशा कष्ट ही का शिकार बनेगी। ये विवेक हमको सुचेत करती है। यदि अगर हमने वैराग्यवान पूर्ण विरक्त संत रहनी संपन्न पारखी सदगुरु के वाणी का अगर श्रेयोधार नहीं किया तो शुद्ध तो पशु भी है, शुद्ध तो पंछियों में भी जो शाकाहारी है, जैसे तोता है, और भी अनेक पंछी हैं, कीड़ों में भी शाकाहारी हैं, पर मानव का जो जीवन है उसमें हमें ये परखना है कि इसमें शुद्ध क्या चीज़ है और निर्मल क्या चीज़ है। मनुष्य शरीर से मानव नहीं माना जाता, मानव ज्ञान, विवेक, विचार से मानव का जीवन शुरू होता है। ये पारक साहब संत जी अपने जीवन बीती हुई बात पर निर्भय बता रहे हैं कि मानुष बनना तो बहुत सहज है, सब मनुष्य है, पर विवेक विचार करना इस जीवन पर वो बहुत कठिन है। आप सबके लिए दुख का कारण बताया कि बिना विचारे करना, मन, वाणी और देह से जो कर्म करोगे उसका दुख काया जरूर भोगेगी और आप अपने जीवन को गलत दिशा में
ले जा रहे हो, खड्डे में डाल रहे हो। मेरे प्रेमी सज्जनों, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि संत सदगुरु कबीर साहब, संत श्रोमणी रविदास महाराज, शंभु ऋषि, चमन ऋषि महाराज ने कैसे जीवन व्यतीत किया, बोधिसत्व बाबा साहब ने कैसे जीवन व्यतीत किया, इनके जीवन पर थोड़ा सा विचार करो कि मानव जीवन होता क्या है। मानव जीवन सुधारने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने, बोधिसत्व बाबा साहब ने, करुणा के सागर गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया, अपने आप को कुछ नहीं माना। तो प्रेमी सज्जनों, आप सबके लिए भी हमारी विनम्र निवेदन है कि यदि अगर आपने इन संतों की बात को अभी नहीं माना तो आपने माना ही क्या। ऐसी काल्पनिक वाणियों को आपने अपने घट में रख लिया है, इससे आपके जीवन को क्या लाभ होगा, क्या आपके बच्चों को सुख मिलेगा। आपके बच्चे गलत फहमियों के शिकार हो जाएंगे, तीर्थ में भगेंगे, मूर्ति की उपासना करेंगे, बहती नदियों में डुबकी लगाएंगे, मर जाएंगे। जिंदे माता पिता का वचन नहीं माना, मरने के बाद में आपने क्या किया, ये कहाँ। ये तो ना मानने का काम है। जीते जी भगवान की बात को, उनके शब्दों पर विचार न करना, बिना दूल्हे की बारात में जाना, बिना ड्राइवर की गाड़ी में बैठ जाना, बिना गुरु के जीवन को बिताना, वास्तविक भगवान जो आपको बता रहा है उसके शब्दों पर विचार न करना, ये अज्ञान अपना पशु जीवन है। पशु जीवन के तो जीव्या नहीं है और आपके तो है। प्रेमी सज्जनों, आपका दायित्व बनता है विचारों को समझना, मानस जीवन को सुख शांति में जीना और दूसरों को जीने देना। ये पारक साहब का आपसे पुरजोर निवेदन है कि अपने माता पिता का दिया हुआ ये शरीर, इसकी बर्बादी न करो, इसे अच्छे सद्गुणों से सजाओ, दूसरों के दीन गरीबों की सेवा में अपने मन की भावना स्वच्छ करो। बोलो सद्गुरुदेव की दया, साहे बंधु की, साहे बंधु की।